बिहार सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन का फैसला नहीं लिया है। नाइट कर्फ्यू का कब से कब तक लिया है हम वो अभी बताएंगे। उससे पहले बता दें कि जीतन राम मांझी ने पूर्ण लॉकडाउन पर आपत्ति जताई थी और कई बातें की थी। तो अभी हम विस्तार से इन सभी बातों पर बात करेंगे। कई सकारात्मक खबरें भी हैं। तो वो ये है कि बिहार में जो नाइट कर्फ्यू लगेगी वह 6 बजे शाम से सुबह 6 बजे तक के लिए लगेगी। बिहार सरकार ने कई और उसमें बातें की है कि शादी विवाह और जो मरने के बाद जो श्राद्ध कर्म होता है उसमें भीड़ न लगे, इसके लिए भी अब नई भीड़ की संख्या बताई है। शादी विवाह में 50 लोग रहेंगे और भी उसके अंतर्गत कई बातें आती है। समय निर्धारित हो और फिर जो जहाँ पर शादी विवाह हो रहा है वहाँ डीजे न बजे, या फिर जो मरने का श्राद्ध कर्म है वहाँ पर भी पाबंदी लगी है। 25 लोग ही रहेंगे और मगर कायदे से। उसके बाद फिर और भी दुकानों को लेकर भी उसमें कही गई है जो 6 बजे से नाइट कर्फ्यू शुरू होगा तो उससे पहले 4 बजे तक तमाम दुकानें बंद हो जाएगी। दूध और मेडिकल को छूट है, वो उसकी सेवाएं उपलब्ध होती रहेगी। मगर इन सभी के बीच बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है। उससे पहले जीतन राम मांझी का ट्वीट आया और कई बातें मीडिया के जरिए भी सामने आई कि जीतन राम मांझी साफ कहते हुए नजर आते हैं कि एसी के कमरे वाले लोग ये दर्द नहीं समझेंगे लॉकडाउन का। तो उनका साफ कहना था कि हम ऐसे लॉकडाउन का विरोध करते हैं, मगर अगर सरकार लॉकडाउन लगाती है तो उन तमाम लोगों का, जो लोग रेंट पे रह रहे हैं उनका रेंट दे, जो छात्र तैयारी कर रहे हैं या जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं वो सभी रेंट कहाँ से लाएंगे लॉकडाउन के दौरान, उन सभी का किराया सरकार दे और वो तमाम मज़दूरों का भी जो ज़रूरत है वो पूरा करे। भोजन ही नहीं, रहने खाने की सारी व्यवस्था करे और छात्रों को पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था सरकार खुद करे। ऐसे कई सवाल जीतन राम मांझी कर रहे थे। इसमें राजनीतिक मंशा भी दिख रही थी और जन कल्याण की भी बातें इसमें साफ दिख रहा था। जीतन राम मांझी के बातों में वह साफ उन लोगों को टारगेट कर रहे थे जो एसी के कमरों की बातें वो खुलेआम कर रहे थे। उसमें कह रहे थे कि हमारे देश में गाँव गरीब के लोग ज़्यादा हैं, बंद एसी के कमरे लोग इसका दर्द नहीं समझेंगे। यानी कि तमाम वो मंत्रिमंडल, वो सरकारी महकमा और तमाम अधिकारी पदाधिकारियों को सीधे टारगेट कर रहे थे। उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं, उनकी पार्टी के नेताओं का ने भी काफ़ी जोर शोर से नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तो अब यह भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के पास ऐसे ही सीटें कम है, 125 है, अगर वो 4 अगर ले लेते हैं तो फिर 121 हो जाएगी। मगर एक निर्दलीय और है तो 122 का एक जादुई आंकड़ा बिहार में वो जो है नीतीश कुमार के पास है। मगर सन ऑफ मल्लाह भी जीतन राम मांझी के एक्शन के बाद वो उनका भी एक्शन दिख सकता है। ये बातें भली भांति नीतीश कुमार समझते हैं और जानते हैं। मगर इससे पहले बता दें कि जीतन राम मांझी का ट्वीट पिछले दिनों जिस प्रकार से आया है वह सीधे और सीधे सरकार पर हमलावर हो रहे थे। सरकार के कई क्रियाकलापों पर भी हमलावर हो रहे थे। यानी कि जो नाकामी है और निकम्मेपन है बिहार सरकार का वह खुलकर आ रहा था। एलजेपी के तरफ से भी ये बातें हो रही है और साथ ही साथ बंगाल चुनाव के साथ साथ जो चुनाव आयोग पर भी कई बातें उठ रही है कि कई हाई कोर्टों ने चुनाव आयोग को ही घेरा है। बंगाल में जिस प्रकार से चुनाव हो रही है और भी स्टेटों में जो चुनाव हो रही है, आधा दर्जन स्टेटों में लगभग जो चुनाव हो रही है और 8 चरणों में बंगाल में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तमाम जो मौतें हो रही है उसको लेकर भी चुनाव आयोग को हाई कोर्ट ने घेरा है। कई लोगों ने यहाँ पर ट्वीट करने लगे हैं कि चुनाव आयोग मौत का जिम्मेदार सीधे तौर पर चुनाव आयोग है, तो चुनाव आयोग पर ही इसका केस किया जाए। कई बातें राजनीतिक होते रहती है और कई ट्वीट होते रहती है। इन्हीं सब के बीच बिहार में जो लॉकडाउन के दौरान गाने के साथ जो पॉपुलर होती हैं, नेहा सिंह राठौर, वह मदद मांगते हुए नजर आती हैं। वो सीधे भभुआ ज़िले से वो आती हैं, वहीं से वो गाना के जरिए उनका गाना इस देश में काफ़ी पॉपुलर हुआ था। बिहार में काबा और भी कई लॉकडाउन और ज़मीनी जो ज़रूरत है आम लोगों की वैसे गाने वो बनाते रहते हैं नेहा सिंह राठौर। तो उसको लेकर कुमार विश्वास ने ट्वीट किया था और तेजस्वी यादव से मांग की थी उन्हें सुविधा प्रदान करने की। उसके बाद आरजेडी के सांसद मनोज झा का भी ट्वीट आता है और भी ऐसे देश के नामी और चर्चित नामों का ट्वीट और उनके प्रति सहानुभूति लोग जताते हैं। उनको फिलहाल व्यवस्था कर दी गई है। कई और लोग मदद मांगते हैं तो जो चर्चित हैं, नामी हैं, कई सरकार के लोगों को ही परेशानी हो रही है, वह भी ट्वीट के जरिए वो अपना मदद का गुहार लगाते रहते हैं। इन सभी के बीच एक
महाराष्ट्र के नागपुर के 85 साल के बुजुर्ग का निधन हो गया, मगर वो चर्चाएं काफ़ी वायरल हुई। उनका नाम है नारायण भावराव दाभोळकर, जो नागपुर के हैं। उनका संबंध संघ से है और संघ के स्वयंसेवकों ने ही बताया है। कहानी यह थी कि वह जिस बेड पर थे उस बेड पर, वहाँ बेड की संख्या कम थी उस हॉस्पिटल में। उसके बाद जो लोग बेड की मांग कर रहे थे, जो व्यक्ति, उनके साथ पत्नी भी थी और उनके बच्चे भी थे। तो यह तमाम बातें सोचने के साथ ही वह यह भी काफ़ी अखबारों में चला है कि वह कहे कि अब हमने अपनी ज़िंदगी जी ली, साथ ही अभी जिसको ज़्यादा ज़रूरत है या इन पे ज़्यादा जिम्मेदारी है तो यह बेड इन्हें दिया जाए। हॉस्पिटल प्रशासनिक विभाग से भी सारी डॉक्यूमेंट बेड का उनके नाम पर कराया जाता है और वह बेड उनको अलॉट हो जाता है, मगर 3 दिनों के बाद ही उनका निधन हो जाता है। तो ये मौत काफ़ी चर्चा में है, मगर इससे पहले यह एक सकारात्मक खबर भी है। ऑक्सीजन की व्यवस्था को लेकर कई बातें हुई, सरकार देर से जागी, इसको लेकर तमाम बातें, वो जो जनता का घेरने का अंदाज होता है वह सरकार को घेरते रहती है और घेरना भी चाहिए, क्योंकि जब चुनाव हो सकता है तो तैयारी क्यों नहीं हो सकती है। ऐसे कई सवाल और जवाब सरकार के घेरने की बातें थी। मगर फिलहाल बिहार में जिस प्रकार से शाम 6 बजे से नाइट कर्फ्यू, दिन के 6 बजे के नाइट कर्फ्यू लगा है, इसको लेकर भी लोग अपनी राय देते रहते हैं। सोशल साइट पे काफ़ी चर्चाओं में है। मगर जीतन राम मांझी अभी जिस प्रकार से बिहार में पूर्ण लॉकडाउन के विरोध को लेकर बातें की थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से आता है कि लॉकडाउन लगेगा, तो कहीं ना कहीं ये एक और बातें हो जाती है कि समर्थन भी प्राप्त हो रहा है जीतन राम मांझी का नीतीश कुमार के साथ। भले ही वो नीतीश कुमार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर बीजेपी ने जिस प्रकार से लॉकडाउन की मांग की थी, जीतन राम मांझी के ट्वीट और जीतन राम मांझी के बातों के बाद बीजेपी भी कहीं ना कहीं बैकफुट पे चली गई है। उसके बाद हम इन तमाम खबरों और मुद्दों के साथ रहेंगे। अभी इस देश में लगभग 2 लाख कोरोना के कारण मौतें हुई है, लगभग 2.25 करोड़ से ज़्यादा लोग पॉजिटिव हुए हैं। मगर अब यह संख्याएँ पिछले 2 से 3 दिन में जिस प्रकार से घट रही है, जो 3 लाख तक वह आंकड़ा चला गया था, बिहार में भी 15,000 तक जो आंकड़ा चला गया था पॉजिटिव मरीजों की प्रत्येक दिन, वह अब घटा है। तो हम इन तमाम खबरों और मुद्दों में रहेंगे और तमाम खबरों के साथ हम आते रहेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही कहेंगे। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।